मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है मोललता। मोललता पढ़ने से पहले उसका कुछ एक फॉर्मूला है जिसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो मोललता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या अपॉन में विलायक का भार, वो भी किलोग्राम में। क्या होता है भाई फॉर्मूला? मोललता बराबर होती है विलय के मोलों की संख्या, यानी कि विलय जो चीज घुली जाए किसी भी चीज में उसके मोलों की संख्या अपॉन में क्या होता है विलायक का भार, वो भी किलोग्राम में। तो देखिए सबसे पहले ये विलय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि विलय के मोलों की संख्या जो है फॉर्मूले से निकाली जाती थी। तो वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था, विलय के मोलों की संख्या बराबर विलय के मोलों की संख्या बराबर होता था दिया गया भार अपॉन में होता था भाई अणुभार। ठीक है, यानी कि विलय के अगर मोलों की संख्या निकालनी है तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले दिया गया भार अपॉन में उसका अणुभार आएगा। अब चलिए इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल लिख रही हूं मैं, देखिए न्यूमेरिकल है 14.625 ग्राम NaCl को 250 ग्राम जल में विलय किया गया। प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात करो। देखिए भाई वेरी इजी। सबसे पहले ये देखिए कि क्या क्वेश्चन में विलय दे रखा है और क्या इसमें विलायक दे रखा है। तो देखिए विलय क्या है कि 14.625 ग्राम NaCl को, NaCl क्या होता है, हमारा सॉल्ट होता है, नमक होता है, उसको 250 ग्राम जल में विलय किया गया, यानी कि 250 ग्राम जल में क्या किया गया, विलय किया। तो आगे क्या करनी है, जो हमारा प्राप्त विलयन, जो हमें विलयन प्राप्त होगा उसका क्या निकालना है, उसकी मोललता निकालनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग कि हमारे पास विलय दिया गया है, विलय बराबर है भाई NaCl, और वो कितना दिया गया है भाई, वो दिया गया है 14.625 ग्राम। ठीक है, कितना दिया गया है 14.625 ग्राम। उसके बाद इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, विलय के अणुभार चाहिए होता है। तो विलय का अणुभार निकालने के लिए हम लोग अच्छे से जानते हैं कि हमें क्या करना है, NaCl का अणुभार निकालना है। तो NaCl का अणुभार जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, सोडियम कितने पे आता है 11 पे, 11 दूना 22, और उसमें एक प्लस करेंगे ये हो जाएगा 23, प्लस Cl आता है 17 दूनी 34, 35.5। ठीक है, जोड़ लो इन्हें, 23, 35.5, 5.5 और 3 कितने होते हैं 8, 2 और 1 कितने होते हैं भाई 2, 3 कितने होते हैं 5। हमारा अणुभार आ गया 58.5। आया समझ में सभी को? अब देखिए उसके बाद क्या है, हमारे पास है जल। जल में विलय किया गया है, यानी कि जो विलायक है हमारे पास जिसके अंदर घोला जाता है उसे विलायक बोलते हैं भाई। तो विलायक कितना दिया गया है हमारे पास 250 ग्राम। लेकिन क्वेश्चन में इसने कहा क्या गया है, मुझे विलायक का भार तो चाहिए लेकिन मुझे वो किलोग्राम में चाहिए। किसमें चाहिए भाई, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में चेंज कर लेंगे इसको, इजी है बहुत। क्या करेंगे, 250 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे क्या आएगा भाई, 10 से 10, इससे ये पॉइंट क्या लग जाएगा, पॉइंट आगे लग जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा 0.25 किलोग्राम। या एक और जीरो लगेगी भाई, हाँ एक और लगेगी, एक और जीरो लगेगी ना भाई, नहीं सही है, ठीक है, ये हो जाएगा 0.25 किलोग्राम। तो अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब अपने पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, विलय के मोलों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, विलय के मोलों की संख्या का बराबर होती है दिया गया भार अपॉन में होगा क्या होगा भाई, अणुभार। अब देखिए दिया गया भार अपॉन में अणुभार,
तो देखिए भाई आगे फॉर्मूला क्या होता है, अब निकालेंगे सबसे पहले विलय के मोलों की संख्या निकालेंगे। विलय के मोलों की संख्या क्या होता है भाई, फॉर्मूला दिया गया भार अपॉन में होता है भाई अणुभार। दिया गया भार अपॉन में क्या होता है भाई, अणुभार। अब देखो भाई दिया गया भार हमें कितना देखा है, लिख लो यहीं पे। भार दिया हुआ है 14.625 अपॉन में अणुभार हमने अभी निकाला है कितना है भाई, अणुभार 58.5। सॉल्यूशन करिए भाई, ये पॉइंट्स हटाएंगे, ऊपर क्या बन जाएगा 10, यहाँ से पॉइंट हटाया आगे क्या बन जाएगा 1, क्या कितनी जीरो बनेगी 1 2 3, 1 0 1 0 कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे सॉल्यूशन करने के लिए, हमारे पास बचा है 4625 अपॉन में बचा है 585 और आगे क्या बची है 2। ठीक है भाई, अब इसको कट कर लीजिए, काटिए इसको, 5 से कट जाएगा ये सारा, 5 अंदर 5 होते हैं, आगे कुछ नहीं बचा, 5 अंदर 5 3 जगह 5 7 35 होते हैं भाई और डबल 0। ठीक है, यहाँ काटो, 5 2 10 होते हैं, इधर कितने गए 4, 5 9 45 होते हैं, इधर कितने गए 1, 5 2 10 होते हैं, इधर कितने गए 2, 5 5 25 होते हैं। और काट लो भाई, 5 2 10 1 इधर गया, 5 3 15 2 इधर चले गए, 5 4 20। ठीक है भाई, आगे 5 0 0 की 0, इसे काट लो, 5 5 25, इधर कितने गए 4, 5 8 40, इधर कितने गए 2 और आगे 5 5 25 और भी कट जाएगा। मतलब काटने पर जो आएगा भाई वो कुछ इस तरीके से आएगा, ये आएगा कुछ 0.25 करके देख लेना चाहे भाई। ठीक है भाई, अब ये मिल गई हमें विलय के मोलों की संख्या। अब हमें अपनी मोललता निकालनी है। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मोललता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपॉन में क्या था भाई फॉर्मूला, विलायक का भार, वो भी किसमें, किलोग्राम में। ठीक है भाई, तो विलय के मोलों की संख्या है हमारे पास 0.25 और हमारे पास विलायक का भार उसने ग्राम में दिया था, हमने उसको किलोग्राम में बदल लिया तो वो भी हमारे पास 0.25 ही बन गया। काट दीजिए, क्या आएगा 1, यूनिट लगाएंगे स्मॉल m बड़ा। चलिए भाई अब चलते हैं अपने नए क्वेश्चंस की ओर। कुछ एक नया क्वेश्चन है हमारे पास, एक लवण का अणुभार 60 है, कोई लवण दिया गया है, उसका अणुभार उसने पहले ही दे दिया। ठीक है भाई, अणुभार कितना दिया उसने 60, इस लवण के 9.0 ग्राम को, मतलब उसी लवण को, उसके लवण के कितना भार ले लिया हमने, उसका ले लिया हमने 9.0 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोला गया, तो उसकी मोललता ज्ञात करनी है। वेरी इजी, सबसे पहले क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। कोई लवण है भाई, उसका अणुभार दे दिया है इन्होंने 60 और वो लवण है कितने ग्राम, वो है 9 ग्राम, 9.0 ग्राम लिख लो भाई या 9 ग्राम लिख लो। ठीक है, तो 250 ग्राम जल में घोला गया, यानी कि जल दे दिया हमें 250 ग्राम। सबसे पहली बात, हम अपने फॉर्मूले को अगर रिवाइंड करेंगे तो हमारे दिमाग में एक ही बात आएगी, वो बात ये है कि ग्राम में नहीं चाहिए हमें भार, हमें विलायक का भार, ये विलायक है जल। तो भाई देखिए, हमें जो विलायक चाहिए होता है वो हमेशा मुझे किस में चाहिए होता है, किलोग्राम में चाहिए होता है, तो इसको किलोग्राम में बदल लेंगे। किलोग्राम में बदलने के लिए मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि 250 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ जाएगा 0.25 किलोग्राम। समझ में आया सभी को? उसके बाद अब सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ही सबसे पहले निकालेंगे विलय के मोलों की संख्या। निकालेंगे भाई विलय के मोलों की संख्या। तो देखिए विलय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है दिया गया भार
अपॉन में हो जाएगा भाई अणुभार, दिया गया भार अपॉन में अणुभार। अब देखिए भार कितना है, भार है हमारे पास विलय का 9, कितना है भाई 9, और अणुभार कितना दे दिया 60 दे दिया। काट दो भाई से, 3 3 जा 9, 3 2 6 0, 23 को डिवाइड कर लो भाई, कितना आएगा तुम करते रहना, आएगा 0.15, वेरी इजी। ठीक, उसके बाद हमें विलय की मोल संख्या मिल गई 0.15। अब लगाएंगे अपना फॉर्मूला, मोलता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपॉन में विलायक का भार, वो भी किसमें किलोग्राम में। ठीक है भाई, अब देखिए विलय के मोलों की संख्या जो है हमारा, वो है हमारी आई में हमने निकाली 0.15 अपॉन में विलायक का भार कितना है भाई, ये रहा 0.25। पॉइंट सेम जगह पे है, दोनों कट जाएंगे, मेरे पास बचेगा 15 अपॉन में 25, काट दीजिए, 5 3 15, 5 5 25, ये आ गया हमारा 3 अपॉन में 5, 5 6 30 होते हैं, आप लोग सभी जानते हैं, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 0.6, वो भी छोटे वाला मोल। चलिए भाई अब चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट यानी कि K2CO3 की मोलकता की गणना कीजिए। अब देखिए इसमें तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है जैसा हर क्वेश्चन में दिया जा रहा था कि विलय इतना ग्राम है या उसको इतने ग्राम जल में घोला गया है, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इसमें तो सिर्फ दिया है कि 20% पोटेशियम कार्बोनेट को की हमें सीधा मोलकता की गणना करनी है। देखिए कैसे करेंगे, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें करने जैसा। देखो 20% पोटेशियम कार्बोनेट है, क्या है 20% पोटेशियम कार्बोनेट यानी कि K2CO3 जो है वो 20% है। ठीक है भाई, जब ये 20% है इसका मतलब जो विलायक होगा वो कितना होगा, विलायक हमेशा 100 होता है, 100 में से अगर हम 20 को लेस कर देंगे क्योंकि ये इसमें विलय था, घुला हुआ था, अब मैं इसको घटा देती हूँ इसमें से, तो मेरे पास 80 जो बचा वो मेरा विलायक बचा, यानी कि मेरे पास कोई 20% जो पोटेशियम कार्बोनेट था वो मेरा 80 ग्राम में घुला हुआ था, 80 किलोग्राम में घुला हुआ था। ठीक है भाई, अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 80 ग्राम में घुला हुआ था। ठीक है भाई, इतने ही आएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमें ये भी पता चल गया, अब मुझे इस विलय का अणुभार चाहिए, तो यहाँ पर विलय का क्या निकालूंगी मैं, सबसे पहले अणुभार निकालूंगी। तो देखो अणुभार का जो हमारे पास फॉर्मूला भी है, इसकी वैल्यू भी इन्होंने दे रखी है कि तो देखो इसका अणुभार कैसे निकालेंगे, के हमारा 39 है, तो ये जो सफिक्स में वैल्यू होती है ये हमेशा मल्टीप्लाई में जाती है भाई, तो के के नीचे 2 है मल्टीप्लाई में, तो मैं 39 मल्टीप्लाई 2 कर दूंगी। जब कोई साइन नहीं, जब हमारा मल्टीप्लाई का साइन यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये 2 जो सफिक्स में से बाकी सब जगह प्लस आता है, तो यहाँ लगाया मैंने प्लस, कार्बन, कार्बन मेरे पास है 12। ठीक है भाई, उसके बाद फिर ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ तो मुझे प्लस ही लगाना पड़ेगा ना, ऑक्सीजन कितने पे है मेरा 16 पे, और मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा मेरे पास, सॉल्व कर लीजिए भाई, 39 की 2 में मल्टीप्लाई करो, 39 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 3 जा 6 7 7 78 आ गया, ये हो गया 78 प्लस 12 प्लस 16 से 48 होते हैं भाई, सारा को जोड़ दो, 78 12 48, 8 8 10 10 18 होते हैं, 1 कैरी, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 4 कितने होते हैं 13, ये आ गया आपका अणुभार आ गया 138। आ गया होगा सभी को समझ में। अब क्या करते हैं, अब हमारे पास सारी चीजें मिल गई हैं हमें कि विलय हमारा 20% है जो 80 ग्राम जल में घोला गया है, हमें इसका अणुभार भी मिल गया। अब हमारा अपना पुराने वाला फॉर्मूला निकालेंगे, से सॉल्व करेंगे, क्या था पुराना, सबसे पहले क्या निकालते हैं, विलय के मोलों की संख्या निकालते हैं, विलय के मोलों की संख्या, फॉर्मूला होता है दिया गया भार, दिया गया भार अपॉन में आ जाएगा भाई अणुभार।
तो दिया गया भार कितना है भाई तुम्हारे पास? दिया गया भार है हमारे पास केवल 20 और अनुभार इसी का है 138। समझ में आया होगा सभी को? 2 1 जा 2, आगे 0 ऐसी, 2 6 जा 12, 1 इधर 2 9 जा 18, 10 अपॉन में 69। सॉल्व करने पे आएगा भाई, क्या आएगा भाई सॉल्व करने पे? कुछ आ जाएगा 0.14 के करीब। उसके आगे भी आएगी लेकिन पॉइंट के 2 डिजिट तक के बाद की डिजिट बहुत होती है। अब देखिए क्या करेंगे भाई, सबसे पहले अब हमें क्या करना है, ये तो ये हमारा ग्राम में दिया हुआ है, हमें ये किलोग्राम में चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 80 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे। ठीक है भाई, किलोग्राम में बदलते ही इसको कर देंगे 1000 से डिवाइड, ये हो जाएगा भाई तुम्हारा 0.0808 मान लो, ये हो जाएगा केजी। आ गया होगा समझ में सभी को? अब लगाएंगे मोलंता का फॉर्मूला। मोलंता बराबर होता है भाई, मोलंता बराबर होता है हमारा, क्या होता है भाई, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपॉन में क्या आ जाएगा, क्या आता है भाई, विलय के मोलों की संख्या अपॉन में विलायक का भार, वो भी किसमें, केजी में। ठीक है, अब देखिए क्या होता है आगे, विलय के मोलों की संख्या कितनी है, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या हमने निकाले, विलय के मोलों की संख्या निकाले हमने 0.14, और जो हमारा ये आया वो आया 0.08। पॉइंट सेम होने की वजह से कट जाएगा, मेरे पास बचा खाली 14/8, 2 चौक 8 होते हैं, 2 सट्टे 14 होते हैं, 7/4 डिवाइड करके आएगा, इजी सिंपल 1.75 के अप्रॉक्स में आ जाएगा भाई आंसर। छोटा वाला एन लगा दीजिए आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कभी भी क्वेश्चन में अगर परसेंटेज दे दी जाए तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, उसे देख के सिंपल समझिए कि 20% पोटेशियम कार्बोनेट दिया है उन्होंने, यानी कि 20 ग्राम बोला हुआ है वो, और जो 100 से हम उसको माइनस करेंगे, 100 से विलायक होता है पूरा 100, टोटल जो सॉल्यूशन मानते हैं उसको 100 मान लिया, उसमें से उसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 80 आ जाएगा, यानी कि 80 ग्राम तो विलायक है और उसके अंदर 20% जो घुला हुआ है वो पोटेशियम कार्बोनेट था। आगे बाकी जब हमारे पास हमारा विलय हमें पता चल जाएगा, हमारा विलायक हमें पता चल जाएगा, उसका अनुभार पता चल जाएगा, तो क्वेश्चन में बचा ही क्या, सॉल्व हो जाएगा। चलिए भैया अब आता है हमारे पास एक और क्वेश्चन, देख लेते हैं इसका। ये दिया हुआ है 2.5 ग्राम इथेनॉइक एसिड के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलंता की गणना कीजिए। अब देखिए इसमें काफी सारे बदलाव हैं कि पहले हम ज्यादातर विलायक को जल ही लिया करते थे, लेकिन इसमें हमने ले लिया बेंजीन। दूसरी बात, अब की बार हमारा जो विलय है भाई, विलय है एथेनोइक एसिड। क्या है भाई, एथेनोइक एसिड। ठीक, एथेनोइक एसिड जो दे रखा है आपको 2.5 ग्राम दिया हुआ है, कितना गया है 2.5 ग्राम को उसने कहा कि मैं उसे घोलता हूँ, विलायक जो मैंने लिया है इस बार, विलायक लिया है भाई मैंने ले लिया है 75 ग्राम। कितना ग्राम लिया है, मैं 75 ग्राम विलायक में घोलता हूँ और उस विलायक का नाम मैंने लिया है बेंजीन। क्या लिया है भाई, बेंजीन। आप लोगों ने केमिस्ट्री में बहुत सारा बेंजीन देखा होगा। बेंजीन इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बेंजीन बनता है, ये स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का और फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन की ही कि एथेनोइक एसिड उसने ले लिया इतना। अब एथेनोइक एसिड का जो फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पुराने उससे वीडियो से पुराने क्वेश्चन से भी पता है कि हम हमेशा सबसे पहले विलय का जो अनुभार निकालते हैं, तो हमें एथेनोइक एसिड का भी अनुभार चाहिए होगा। देखिए एथेनोइक एसिड मेरे पास क्या है, CH3COOH है, तो मैं इसका अनुभार निकालूंगी। मेरे पास फॉर्मूला है CH3COOH। अब आप लोग ये विचार में होंगे कि भाई इसमें तो बहुत सारे O हैं, C हैं, H हैं, तो इसको सिंपल बना लेते हैं थोड़ा सा। सिंपल जब बनाओगे, C इसमें 2 है, C2 लिख लीजिए, H इसमें 4 है, इसको 4 लिख लीजिए, ऑक्सीजन इसमें 2 है, 2 लिख लीजिए, तो ये इजी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अब इजी कैसे, कार्बन कितने पे आता है, 6 पे, 6 का दुगना 12 लेंगे, 12 मल्टीप्लाई 2 ले लिया, ठीक है भाई, प्लस हाइड्रोजन 1 का आता है, 1 into 4 हो गया, ऑक्सीजन 8 का आता है, प्लस में 16 into 2 ले लिया। कितना आसान है भाई, ठीक है, 12 दूनी 24 होते हैं,
प्लस 1 4 या 4 होते हैं, 16 दूनी 25 होते हैं। जोड़ लो भाई सारा, 24 और 4 28 होते हैं, 28 में 32 जोड़ोगे 8 2 10, 3 और 3 6, 60 आ गया भाई अनुभाग। कितना आ गया? 60। आप देखिए सिंपल वैसे ही करेंगे, विलय के मोल निकालेंगे सबसे पहले। विलय के मोलों की संख्या बराबर है, दिया गया भार डायरेक्ट लिखो भाई 2.5, अनुभार 60, पॉइंट हटाया 0 लगाया, ये हो गया 25/600। काट लो भाई इसे, 5 5 25 होते हैं, 5 कम 5 होते हैं, एक इधर गया, 5 दूना 10 होते हैं। सही किया है मैंने? हाँ ओ हाँ, 5 दूना 10 और 0। अब फिर काट लो, 5 कम 5, 5 दूना 10, 2 इधर चले गए, 5 चौक 20, ये आ गया 1/24। डिवाइड कर लोगे जब 24 की 1 में कर लोगे भाई तो ये आ जाएगा कुछ, ये आएगा तुम्हारा 0.04। ठीक है भाई। उसके बाद मोलंता निकालेंगे। मोलंता बराबर क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या कितनी है? 0.04 अपॉन में विलायक का भार, वो भी किलोग्राम में। अब फिर यहाँ पे ग्राम में दे दिया इसने, ये ग्राम में है भाई, तो ग्राम को किस में चेंज करोगे? किलोग्राम में। तो किलोग्राम में बदलने के लिए 75 किससे डिवाइड हो जाएगा? 1000 से, तो आ जाएगा 0.075। यहाँ तक शायद कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी आप लोगों को, तो इसके नीचे आ जाएगा 0.075। दोनों को डिवाइड कर लेंगे, सबसे पहले पॉइंट हटाते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, पॉइंट को 1 मानोगे, आगे 2 डिजिट है 2 0, यहाँ से पॉइंट हटाया, आगे 3 0 है तो 3 0 लग जाएंगी भाई, एक से एक खत्म, इससे एक खत्म। ठीक, और काट लो, लिख लो पहले 4 40 हो गया, नीचे 75 हो गया। दोनों को सॉल्व करके आएगा भाई 0.53 स्मॉल एल। आई होप कि आप लोगों को मोललता के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको समझ में आया तो भाई हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच।